नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि, उसके बाद आज ही पढ़ेंगे हम लोग छंद। ठीक है, हम सबसे पहले ध्वनि की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग छंद की बात करेंगे। ठीक, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों ध्वनि। ठीक है, हम जानते हैं कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? एक होती है संयुक्त ध्वनि, और एक होती है संपृक्त ध्वनि, और एक होती है युग्मक ध्वनि। इसी को हम लोग यानी युग्मक ध्वनि को हम लोग द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। अब बात यह है कि कोई शब्द आपको दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा यह कौन सी ध्वनि इसमें है। ठीक है, तो हम पहचान कैसे करेंगे? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग पहचान कर लेंगे कि इन तीनों में से वह किस प्रकार का शब्द होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि मैं आपके साथ सामने लिखा हूं यहाँ पर स्थान। देखिए एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के साथ उच्चारित होती हैं तो उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, सॉरी ध्वनि नहीं कहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक ही स्वर के साथ उच्चारित होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संयुक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थान, इसमें इसमें स्थान में 2 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, एक है स और एक है थ। एक स और एक थ, लेकिन ये दोनों एक ही स्वर के साथ उच्चारित हो रही हैं और स्वर क्या है? आ की मात्रा, यानी वो स्वर क्या है? आ। तो स्थान में 2 व्यंजन हैं, 2 व्यंजन ध्वनियाँ, एक आधा और एक पूरा, वह एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित हो रही हैं, तो इससे हम कहेंगे संयुक्त ध्वनि। यानी जब आपको आधा अक्षर शुरू में दिखाई दे देगा, शुरू में आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी ध्वनि होगी? संयुक्त ध्वनि। जैसे स्थान है, स्कूल है, स्कूल में भी आपका संयुक्त ध्वनि होगा, क्योंकि स्कूल में आधा स शुरू में आया है, इसलिए स्कूल भी क्या कौन सी ध्वनि हो जाएगी? संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। प्राण की बात करें, प्राण में भी संयुक्त ध्वनि होगा, क्योंकि प्र, र और प, आधा प है और पूरा र है। ठीक है, तो यहाँ भी आधा अक्षर शुरू में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। लेकिन संपृक्त ध्वनि क्या होती है? संपृक्त ध्वनि जब आधा अक्षर वाला शब्द बीच में आ जाए तो वहाँ पर संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे हम बात करते हैं संबल, जैसे संबल आ गया, चंपक आ गया, चंपक, संबल, इन सब में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। ठीक है, लेकिन अब बचता है तीसरा नंबर, द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि। द्वित्व ध्वनि या युग्मक ध्वनि। द्वित्व ध्वनि क्या होती है? द्वित्व ध्वनि वह ध्वनि होती है जब दो व्यंजन एक समान हो, जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, लेकिन एक आधा और एक पूरा रहे, तो उसमें हम कहेंगे द्वित्व ध्वनि। उसे हम क्या कहेंगे? द्वित्व ध्वनि कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली में आप देख रहे हैं कि ल 2 बार आया है। ल कितनी बार आया है? 2 बार आया, लेकिन एक क्या है इसमें से? एक आधा है और एक पूरा है। एक आधा है और एक पूरा है। जब दो व्यंजन ध्वनियाँ एक साथ आती हैं, लेकिन एक आधा हो और एक पूरा हो, तो उसमें क्या होती है? द्वित्व ध्वनि होती है। ठीक है, दिल्ली हो गया,
दिल्ली की बात, ढक्कन की बात करें, ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन में क ध्वनि, क दो बार आ रहा है, क व्यंजन ध्वनि है वह दो बार आ रहा है, जिसमें एक आधा है और एक पूरा है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, द्वित ध्वनि होगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, हम लोग अब पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, छंद। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, छंद। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं छंद। छंद को पढ़ेंगे और छंद को बहुत ही डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको छंद पढ़ने से पहले आपको स्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमने वर्णमाला का जो क्लास लिए हैं हम लोग, यानी वर्णमाला जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग स्वर का बहुत डिटेल तरीके से बात कर लिए हैं। लेकिन अब भी बात करेंगे हम लोग। देखिए, स्वर दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। स्वर इन्हीं दोनों पर हमें बात करना है, लघु और दीर्घ पर, ठीक है। लघु स्वर क्या होती हैं, लघु स्वर चार होती हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं लघु स्वर। लघु स्वर एक मात्रा वाले स्वर होते हैं, लघु स्वर एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के में कौन कौन से आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर दो मात्रा वाले होते हैं, दीर्घ स्वर दो मात्रा वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक मात्रा और दो मात्रा दर्शाएंगे कैसे, देखिए। एक मात्रा वाले को हम लोग दर्शाते हैं, एक मात्रा वाले को एक पाई खींच के दर्शाएंगे। दो मात्रा वाले को हम लोग इस प्रकार से यस जैसा बनाकर दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक मात्रा वाले को एक पाई खींचकर और दो मात्रा वाले को यस के जैसा सिंबल बनाकर दर्शाते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे कोई भी एक व्यंजन पर, कि किसी भी एक व्यंजन को लेकर उसमें कौन सी मात्राएं, कितनी मात्राएं, किस प्रकार की मात्राएं हैं। जैसे हम एक व्यंजन लेते हैं क, हम अगर क ले रहे हैं तो क में किसकी ध्वनि आती है, किस स्वर की ध्वनि आती है, अ की। अ का कितना मात्रा है, एक मात्रा वाला है, तो क में एक मात्रा है। क में कितनी मात्राएं हैं, एक मात्राएं हैं। का की बात करें, का में आ का ध्वनि आ रही है, आ में कितनी मात्राएं, दो मात्रा, ये दो का सिंबल है, दो मात्रा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा की बात करें, छोटी ई, तो छोटी ई में कितनी मात्राएं होती हैं, छोटी ई में एक मात्रा होती है, एक मात्रा, ठीक है। बड़ी ई की बात करें, अगर क पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे हम, तो बड़ी ई की मात्रा किसमें कितनी होती है, दो। बड़ी ई में कितनी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद छोटा ऊ की बात करें, तो छोटा ऊ में कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। छोटा ऊ में भी एक मात्रा होती है। इसके बाद हम लोग चलिए के की बात करें, के की छोटा ऊ हो गया। बड़ा ऊ की अगर बात करें हम, क पर बड़ा ऊ की मात्रा अगर दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बड़ा ऊ में कितनी मात्राएं होती हैं, बड़ा ऊ के लिए दो मात्रा होती है, इसमें दो मात्रा हो जाएगा। री की बात करें, री की बात करें, तो री में कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा होती है, तो री एक मात्रा वाला होता है, तो इसमें एक मात्रा होगा। ए की बात करें, क पर ए की मात्रा लगा दिए। ए में कितनी मात्राएं होती हैं, ए में दो मात्रा वाला होता है, ए भी दो मात्रा वाला होता है, ए दो मात्रा वाला हो गया। ऐ यानी क पर ऐ की मात्रा लगा दिए, ऐ में भी दो मात्राएं होती हैं। उसके बाद ओ,
ओ की बात करें हम, ओ में भी दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। फिर औ की बात करें, औ में भी आपका दो मात्रा होता है, ठीक है। औ में कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगर हम स्पेशल री के लिए, र के लिए बात करें तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक र में मात्रा लगाए हैं, छोटा ऊ इसको वो कहते हैं, और यहाँ पर ये बड़ा ऊ है। र में ये छोटा ऊ का मात्रा है और यह र में बड़ा ऊ का मात्रा है। छोटा ऊ के लिए कितनी मात्राएं होती हैं? एक मात्रा होती है, एक मात्रा। और बड़ा ऊ में कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। तो इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम किसी शब्द को लेकर उसमें मात्राओं की गिनती करते हैं और सीखते हैं कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं। चलिए, मात्राओं की गिनती हम लोग कैसे करते हैं। नियम नंबर 1, नियम पहला है हमारा, मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं। इसमें हम लोग नियम नंबर 1 सीखेंगे। कुछ नियम है, उसको सीख लेंगे तो हमारा गिनती करना आसान हो जाएगा। जैसे पहला नंबर हमारा है, साधारण शब्द जब रहेगा, साधारण जब दिया रहेगा शब्द साधारण, यानी जो शब्द रहेगा वह साधारण रहेगा, तो उसमें हम मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, महल। महल में कितनी मात्राएं हैं? तो हम जानते हैं म में एक मात्रा होगा, ह में एक मात्रा होगा और ल में एक मात्रा होगा। तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्राएं हो गई। कुल महल में कितनी मात्रा है? 3 मात्रा है। अब बात करते हैं एक में ए में कितनी मात्राएं होती हैं? ए में 2 मात्राएं होती हैं और क में 1 मात्रा है। तो कुल कितनी मात्रा हो गया? 3 मात्रा हो गया। यानी एक में कुल कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं, ठीक है। और अब अगला नंबर एकैक। ए में कितनी मात्राएं हैं? 2। ऐ में कितनी मात्राएं हैं? देखिए, ऐ में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्रा वाला है, तो ऐ में भी 2 मात्रा। अब क में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। तो 2 2 4 और 1 5, यानी एकैक में कितनी मात्रा कुल है? एकैक में कुल 5 मात्राएं हैं। एकैक में कुल कितनी मात्रा है? 5 मात्रा है। राकेश, रा में कितनी मात्रा है? आ की ध्वनि है, मतलब आ का मात्रा है। इसमें आ में डबल मात्रा वाला होता है, ए भी डबल मात्रा वाला होता है, स में अ है और 1 मात्रा वाला होता है, यानी 2 2 4 और 1 5। राकेश में कितनी मात्रा है? 5। यानी आप कोई सा भी शब्द लिखेंगे उसमें मात्राओं की गिनती आराम से कर लेंगे, ठीक है। मात्राओं की गिनती आप लोग आराम से कर लेंगे। यह पहला नियम था, मात्रा गिनने का यह पहला नियम था। जब हमें एक शब्द देगा और भी शब्द कैसा होगा? साधारण शब्द होगा, तो इसलिए इस प्रकार से हम लोग मात्राओं की गिनती कर सकते हैं। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या है? नियम नंबर 2 क्या है? संयुक्त शब्द। जब हमें शब्द दिया रहेगा ऐसा, जब हमें संयुक्त शब्द दिया हो, यानी जब शब्द हो कैसा? संयुक्त, तो उसमें मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं? देखिए, संयुक्त शब्द, संयुक्त वर्ण जो होता है, संयुक्त वर्ण अपने से पहले वाले, अपने से तुरंत पहले, अपने से तुरंत पहले वाले, अपने से तुरंत पहले वाले वर्ण को
दीर्घ, दीर्घ का मतलब दो मात्रा वाला, कर देता है। देखिए संयुक्त शब्द का मतलब यही है कि संयुक्त शब्द जब रहेगा तो उसके तुरंत पहले वाला जो शब्द होगा वह डबल हो जाएगा, उसमें दो मात्रा की गिनती हम करेंगे। ठीक, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम बात कर रहे हैं उत्साह है, उत्साह है, उत्साह में कितनी मात्राएं हैं, ध्यान समझिए। उत्साह में कितनी मात्राएं हैं, यह त है और यह स है, यानी यह संयुक्त शब्द हो गया। यह कैसा शब्द है, संयुक्त शब्द है। और संयुक्त शब्द अपने से तुरंत पहले वाले को डबल कर देता है, यानी उ में कितनी मात्रा हो जाएगा, दो। और स आ की मात्रा है 100 पर, इसमें भी डबल मात्रा हो जाएगा और ह में एक मात्रा हो जाएगा, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी उत्साह में कुल कितनी मात्राएं हैं, 5। उत्साह में कितनी मात्राएं हैं, 5। शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र में कितनी मात्राएं हैं, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। यहाँ पर हम जान रहे हैं, यह जानते हैं हम लोग कि यह कैसा है, संयुक्त शब्द है। यह कैसा शब्द है, संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द क्या करता है, अपने से तुरंत पहले वाले को दीर्घ कर देता है, मतलब दो मात्रा वाला कर देता है। यह दो मात्रा हो जाएगा और इसमें घ में एक मात्रा है, यानी कुल कितनी मात्राएं होंगी, शीघ्र में 3 मात्राएं हो जाएंगी। शीघ्र में कुल कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए दुष्कर्म की बात करें। दुष्कर्म, दुष्कर्म में कुल कितनी मात्राएं हैं, यह संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द अपने से तुरंत पहले वाले को दीर्घ कर देता है, यानी इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी। इसमें इसको हम एक शब्द गिनते हैं, इसको हम लोग आधा स और पूरा क, इसको हम एक शब्द गिनते हैं, तो इसमें 1 मात्रा हो जाएगा और इसमें 1 मात्रा हो जाएगा। देखिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें भी 1 मात्रा हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर कितना हो गया, 2 3 और 1 4 मात्रा हो गया। यानी दुष्कर्म में कितनी मात्राएं हैं, अरे सॉरी, यहाँ पर यह संयुक्त शब्द है, यह संयुक्त शब्द है, यह इसको डबल कर देगा, यानी ये 2 मात्रा वाला हो जाएगा, 2 मात्रा वाला हो जाएगा। लेकिन यह भी एक संयुक्त शब्द ही है, यह भी एक संयुक्त शब्द ही, अब से समझिए। जैसे दुष्कर्म, दुष्कर्म यह संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देता है, यानी 2 मात्रा वाला कर देता है, यह 2 मात्रा हो गया। लेकिन यह भी संयुक्त शब्द है, तो यह अपने से पहले यानी इसको दीर्घ कर देगा, इसमें भी 2 मात्रा हो जाएगा और इसमें म में 1 मात्रा, यानी कुल कितनी मात्राएं, 2 2 4 और 1 5 मात्रा, 5 मात्रा हो गया। दुष्कर्म में कितनी मात्राएं हैं, कुल 5 मात्राएं हैं। चलिए स्कूल, स्कूल में कितनी मात्राएं होंगी, स्कूल में कितनी मात्राएं होंगी, स्कूल में कितनी मात्राएं होंगी। देखिए इसमें इसके पहले कोई शब्द तो है नहीं, यह दीर्घ शब्द है, लेकिन इसके पहले कोई शब्द नहीं है, तो किसी को दीर्घ नहीं करेगा या किसी को दीर्घ नहीं करेगा। तब हम क्या देखेंगे, इसको हम दोनों को एक ही शब्द मानते हैं, हम दोनों को एक ही शब्द मानते हैं। और इसमें देख रहे हैं बड़ा ऊ का मात्रा है, अब बड़ा ऊ के लिए कितनी मात्राएं होती हैं, 2। अल्लाह में कितनी मात्रा, 1, यानी कुल कितनी मात्राएं, 2 और 1 3, यानी स्कूल में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, मित्र, मित्र में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, मित्र में कुल कितनी मात्राएं हैं, मित्र में कुल कितनी मात्राएं हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, एक संयुक्त शब्द है, संयुक्त शब्द है और संयुक्त शब्द अपने से तुरंत पहले वाले को क्या कर देता है, दीर्घ, मतलब 2 मात्रा वाला। इसमें 2 मात्रा हो जाएगा और त्र में 1 मात्रा, 2 और 1 3, यानी मित्र में कुल कितनी मात्रा,
3 मात्रा हो जाएगा। मित्र में कितनी मात्रा है? 3 मात्रा है। ठीक है। अनुग्रह, चलिए एक और लिखिए, अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह में कितनी मात्राएं हैं? अनुग्रह में कितनी मात्राएं हैं? देखिए अ में कितनी मात्रा होता है? 1। अ में कितनी मात्रा होता है? 1। और यह ग्रह है यानी संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द अपने से तुरंत पहले वाले को दीर्घ कर देता है, यानी नु में मतलब इसमें इस वाले शब्द में कितनी मात्रा हो जाएगा? 2। और ग्रह में 1, ह में 1 यानी 2 और 1 3, 4 1 5। अनुग्रह में कितनी मात्रा हो जाएगा? 5 मात्रा हो जाएगा। ठीक है। कक्षा, कक्षा में कितनी मात्रा हो जाएगा? ये छत्री वाला छ है, और छत्री वाले छ को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त शब्द कहते हैं। छत्री वाले छ में संयुक्त शब्द होता है, तो संयुक्त शब्द अपने तुरंत पहले को दीर्घ करेगा, यानी क में 2 मात्रा और छ में आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा दो मात्रा वाला होता है, यानी 2 2 4। कक्षा में कितनी मात्रा हो जाएगा? 4। कक्षा में कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 4 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी में कितनी मात्राएं हैं? मिट्टी में कुल कितनी मात्राएं हैं? चलिए मिट्टी, यह संयुक्त शब्द है। संयुक्त शब्द के तुरंत पहले वाला दीर्घ यानी 2 मात्रा हो जाएगा इसमें। और मिट्टी, टी में बड़ी की मात्रा है, बड़े ई में कितनी मात्रा होती है? 2, यानी मिट्टी में भी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 4। मिट्टी में कुल कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। ठीक है। मिट्टी में कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि में कितनी मात्राएं हैं? देखिए बुद्धि हम लिखते कैसे हैं? इसमें बुद्धि हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए बुद्धि हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, बुद्धि ऐसे होता है। बुद्धि यानी द आधा होता है लेकिन ध पूरा होता है। जो आधा है वह पूरा है, जो पूरा है वह आधा है। जो आधा है वह पूरा है, जो पूरा है वह आधा है। बुद्धि हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अधिक हम लोग इसी प्रकार से लिखने में हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लिखाता है। ठीक है। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी? इसमें मात्राएं कितनी होंगी? देखिए इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यह एक संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द के तुरंत पहले वाला दीर्घ और ध पर छोटी की मात्रा है। छोटी में कितनी मात्राएं होती हैं? 1, यानी 2 और 1 3, यानी बुद्धि में कुल कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग मात्राओं की गिनती करना सीख गए होंगे। ठीक, अभी तक हमने 2 नियम पढ़े हैं। अब अगला नियम नंबर 3, मात्राओं की गिनती करने का यह नियम है। 2 नियम हम लोग समझे। अब हम तीसरा नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 किसका नियम है? अनुस्वार का। अनुस्वर, अनुस्वर मतलब चंद्रबिंदी। अनुस्वर का मतलब होता है क्या? बिंदी। अनुस्वर का मतलब जब किसी संख्या के, किसी शब्द के ऊपर यानी किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी होता है, उसे हम लोग अनुस्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। ठीक है। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा हुआ है वो हमेशा दीर्घ में गिना जाएगा। लिख लीजिए यहां पर, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा है उसे दीर्घ
में गिना जाएगा। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा रहेगा उसे हम किस में गिनेंगे? दीर्घ में गिनेंगे, मतलब दो मात्रा वाले में गिनेंगे। यानी उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होंगी? दो मात्रा होंगी। जैसे जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर, हंस। हंस, अब आप बताइए कि हंस में कितनी मात्राएं हैं? हंस में कितनी मात्राएं हैं? हम क्या देख रहे हैं कि जो अनुस्वर लगा है किस में लगा है? ह में लगा है। तो हम ह को दीर्घ में गिनेंगे, यानी ह में कितनी मात्राएं गिनेंगे? दो मात्राएं। इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? इसमें दो मात्रा हो जाएगा और 100 में एक मात्रा, यानी हंस में कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 3 मात्राएं हो जाएंगी। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको यह बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अगला है एग्जाम्पल, अंश। अंश 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 में अ पर बिंदी लगा हुआ है, तो हम लोग अ को दीर्घ में गिनेंगे, यानी दो मात्रा में गिनेंगे। यानी अंग में कितनी मात्रा? दो मात्रा हो जाएगा, और 100 में एक मात्रा, यानी अंश में भी कितनी मात्रा हो जाएगा? 3 मात्रा हो जाएगा। अंश में मात्राओं की संख्या कुल कितनी होंगी? 3 मात्राओं की संख्या होंगी। ठीक है, ये था नियम नंबर 3, जो कि नियम था हमारा अनुस्वार का। ठीक है, हमारा नियम था किसका? अनुस्वार का नियम था। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 का। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम हमारा चौथा क्या कहता है? नियम नंबर 4, नियम नंबर जो 4 है, यह अनुनासिक का नियम है। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब चंद्रबिंदी रहेगा। किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी अगर लगा रहेगा तब उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं, और इस अनुनासिक का मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुनासिक का मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम बात कर लें हंसना। हंसना, अगर हम हंसना ऐसे लिखेंगे, या हम लोग हंसना चाहे ऐसे लिखें, तो इनमें मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर ह में कितनी मात्राएं हैं? 1, स में कितनी मात्राएं हैं? 1, और न में कितनी मात्राएं हैं? 2, यानी कुल कितनी मात्राएं होंगे? 2, 3, 4, यानी हंसना में कुल कितनी मात्राएं हैं? 4। हंसना में कुल 4 मात्राएं हैं। यहाँ की बात करें हम, यहाँ पर चंद्रबिंदी से इसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ भी 1 मात्रा, 100 में 1 मात्रा और 9 में 2 मात्रा, तो यहाँ भी आपका 4 ही मात्रा होगा। 4 ही मात्रा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये है नियम नंबर 4। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5 का। नियम नंबर 5, हम लोग 4 नियम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5 का, जो कि विसर्ग का नियम है। नियम नंबर 5, विसर्ग। विसर्ग का सिंबल आप लोग जानते हैं, किसी भी वर्ण के पीछे ऐसे 2 बिंदी लगा होता है, उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। देखिए, यह जो विसर्ग है, जिस भी वर्ण पर लगा रहेगा उसे हम लोग दीर्घ में गिनते हैं। यह जिस वर्ण पर लगा रहेगा उस